बच्चों, माई सेल्फ ज्योति मालविया, लेक्चर केमिस्ट्री इन जीजीआईसी कटरा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कई तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया है। आज का लास्ट लेक्चर है ये नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आपको पता है, हमने बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड की 3 कंडीशन थी। सबसे पहला ये था कि अगर कहीं भी 6 कार्बन प्रेजेंट हैं या 6 कार्बन से ज़्यादा है तब भी, और अल्टरनेट में सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, साथ ही वो स्ट्रक्चर आपका क्या है, साइक्लिक है, तो इस तरह के कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड या एरीन्स बोलते हैं। इनको बेंजीन्स भी बोला जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे 6 कार्बन हैं, अल्टरनेट में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और ये स्ट्रक्चर क्लोज स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है या इस तरह से। तो ये तीनों ही एक ही जैसे हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसका आज हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। पहले एग्जाम्पल पे आ जाइए। देखिए, पहले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो आपको एक बेंजीन रिंग दी है, ठीक है, और उसके साथ कोई मेथिल ग्रुप जुड़ा है। तो बस बहुत सिंपल है, आप जो भी बेंजीन रिंग दी है उसकी नंबरिंग कर दीजिए। जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, नंबर 1 हो गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो 1 पोजीशन पे आपका कौन सा ग्रुप है, मेथिल है, तो हमने इसका कर दिया 1 मेथिल। और बाकी की रिंग क्या है आपकी, बेंजीन है, तो 1 मेथिल बेंजीन। सेकेंड कंपाउंड में देखिए, फिर से वही चीज़ है। 1 पोजीशन पे आपका कौन सा ग्रुप जुड़ा है, Cl, इसको हम क्लोरो बोलते हैं, तो 1 क्लोरो बेंजीन। थर्ड एग्जाम्पल में आपका OH ग्रुप जुड़ा है। OH क्या होगा आपका, एक यहाँ पे या तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिख सकते हैं या तो इसका एक नाम देखिए, अगर हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखेंगे तो ये होगा 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसको बोला जाता है, इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है फिनॉल। क्या कॉमन नेम होता है, फिनॉल। इसी तरह पहले कंपाउंड का जो 1 मेथिल बेंजीन है, इसका अगर कॉमन नेम देखा जाए तो इसको बोला जाता है टोलुइन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाइए। देखिए, इसमें बेंजीन रिंग के साथ कितने सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, 3 हैं। तो फिर से जहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग करेंगे बेंजीन रिंग पे, जो भी है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। तो कौन कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 ट्राई मेथिल बेंजीन। या तो ये एक दूसरे से क्या है, अगर देखिए सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट एक लाइन में हों, ठीक है, एक लाइन में हो, इनके बीच में पोजीशन क्या हो, कॉन्टिन्यूसली पोजीशन हो 1 2 3, तो इनको ऑर्थो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्थो। तो ट्राई मेथिल बेंजीन। या फिर इसको एक हम क्या ले लें, आपको पता है CH3 और बेंजीन रिंग, ये आपका टोलुइन है और इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे तो इसको लिख सकते हो आप ऑर्थो डाई मेथिल टोलुइन। तो इसका 3 नाम है, इसमें से कोई भी नाम आप लिखोगे वो करेक्ट होगा। इस पे नेक्स्ट एग्जांपल पे देखिए, फिर से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं आपके। फर्स्ट पोजीशन पे आपका मेथिल है, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन है, मतलब क्लोरो। तो C जो होता है वो M से पहले आता है, तो हम पहले इसको लिखेंगे 2,4 डाई क्लोरो 1 मेथिल बेंजीन। बहुत इजी है, बस आपको सब्स्टिट्यूएंट देखना है, उसकी पोजीशन, उसके बाद उसके आगे आप बेंजीन जोड़ेंगे। इसमें देखिए, अगर पोजीशन देखी जाए 1 2 3 4 5 6, तो इसकी पोजीशन हो गई 1 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। इसी तरह इस एग्जाम्पल में देखिए, इसमें 2 बगल बगल पोजीशन पे हैं। अगर बगल पोजीशन पे हैं तो ये दोनों क्या है, ये पहली पोजीशन, ये दूसरी। तो अगर पहली पोजीशन के बगल में कोई दूसरी पोजीशन जुड़ी हो तो ये ऑर्थो पोजीशन होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्थो मेथिल टोलुइन, एक नाम ये लिख सकते हैं। या फिर 1 2 डाई मेथिल टोलुइन, 1 2 डाई मेथिल बेंजीन। इसको 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन, 1 4 डाई मेथिल
बेंजीन। तो इस तरह से हम किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। बस आपको वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को देखना, उसकी पोजीशन को। अगर आपने वो सही आइडेंटिफाई कर ली तो उसके नोमेनक्लेचर में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज हमारा ये IUPAC नोमेनक्लेचर ख़त्म हुआ। इसके जो भी एक्सरसाइजेज हैं आप कर लीजिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।